अभी डॉक्टर उनको फिर 1 हफ्ता में बुलाया है ड्रेसिंग करने के लिए। अभी तो उनको ऑपरेशन करके वो प्लेट लगाया है लोग, तो 1 हफ्ता के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। इसे क्या और डॉक्टर आगे बताता है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसमें जात पात की क्या बात है। मान लीजिए उसका अगर कुछ टूटा है, फूटा है, चोट लगा है तो उसका इलाज होना चाहिए। यही ना हमारी मानवता क्या है, यही ना है। किसी का भी लगे उस टाइम में तो ये नहीं देखा जाता ना ये हिंदू है कि मुस्लिम है। लेकिन जब एक पीड़ित परिवार का अगर बात कोई उठा दे रहा है तो वो हिंदू मुसलमान कहना ये तो सरासर गलत बात है। और ये हमारे रक्सौल की जो सुंदरता है उस पर दाग लग रहा है। ये वो तो आर्मी मैन है, उनका तो सम्मान पूरा देश करता है। लेकिन हमारे कानून और संविधान में भी ये भी नहीं है किसी आम नागरिक को भी दौड़ा कर पीटना। किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, चाहे वो पुलिस हो या आम जनता हो। कुछ लोग चाह रहा है से बिगड़े, लेकिन रक्सौल की जनता वैसे समझदार लोग हैं से कितना कुछ कर रहा है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना जो समझ रहा है से भाई सच्चाई क्या है, सच्चाई देख रहा है। तो जनता तो समझदार है। देखिए जब ब्लड का ग्रुप है, हम लोग जुड़े हुए हैं, 2-2 ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें लिखा जाता है ए पॉजिटिव वाला ग्रुप चाहिए। ये नहीं कहा जाता है नायाब आलम का खून चाहिए या भूपेंद्र पांडे का खून चाहिए। उसमें तो ये लिखा जाता है ना ए पॉजिटिव वाला का खून चाहिए। तो जब खून देने के टाइम में हम लोग जात पात नहीं देखते हैं। लेकिन इसमें जितने लोग लगे हुए हैं, या आर्मी मैन के सपोर्ट में हो चाहे तैयब जी के सपोर्ट में है, सब लोग अपने अपने राजनीति को चमकाने के चक्कर में से इसी बहाना हमारा भी नैया पार हो जाए। कि जो ये माहौल बन गया है, ऐसा ही मामला नहीं था से किसी को सजा देना। लेकिन जो ये माहौल बना है, चाहे नेता हो चाहे मैं खुद हूँ, अगर मेरे तरफ से भी गलती हुआ तो हमको भी सजा मिलना चाहिए। क्योंकि माहौल को जो गड़बड़ाया है लोग रक्सौल का, इसके लिए जांच कर कर उन लोगों को सजा देना चाहिए। नहीं हम तो कल बोले थे से अगर जो बोल रहे हैं से हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो अगर उनको पावर है नागरिकता देने का तो हम लोग पाकिस्तान का नागरिकता दे, अगर उनको पावर है तो। देखिए ये तो सब बेबुनियाद बात है। क्योंकि आपकी काम है लोगों को सच्चाई बताना। अगर आर्मी मैन के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया तो वो भी आपने दिखाया, और पीड़ित परिवार को चोट लगा है तो वो भी दिखाना आपका दायित्व है। तो आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई बोल दे ये पाकिस्तानी है तो ये तो गलत बात है। इसके लिए अगर कोई सजा दे तो उसके लिए हमको डर नहीं है। लेकिन जो भी बोल रहा है अगर तो वो क्या निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब ये गलत भी कर रहा है तो उसके साथ है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं धनगढ़वा कोहियार पंचायत के मुखिया पति न्याय आलम जी। चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं की गांव की यह घटना है जो तैयब मियाँ जी हैं, उनके साथ जो दुर्घटना हुआ था जो आर्मी के गाड़ी से 4 व्हीलर से। तो मुखिया जी इसी गांव के हैं, तो चलिए इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या तैयब जी कैसे हैं, अभी हॉस्पिटल हैं कि घर पे आए हैं। तो चलिए मुखिया जी से बात करते हैं। तो मुखिया जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत स्वागत है। मुखिया जी सबसे पहले तो बताइए कि उस परिजन जो तैयब जी हैं उनका क्या पोजीशन है? अभी आधा घंटा पहले वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए हैं। अभी उन्हीं से मिलकर हम लौट रहे हैं। तो कैसी स्थिति है? अभी डॉक्टर उनको फिर 1 हफ्ता में बुलाया है ड्रेसिंग करने के लिए। अभी तो उनको ऑपरेशन करके वो प्लेट लगाया है लोग, तो 1 हफ्ता के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। इसे क्या और डॉक्टर आगे बताता है। अच्छा, इस पूरे घटना स्थल को आप नज़दीक से देखे हैं, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ, थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए मामला ये हुआ था से वो जो आर्मी के जवान थे वो गाड़ी से आ रहे थे अपने साली और वाइफ को एग्ज़ाम दिलाने के लिए। ये आदमी जो तैयब मियाँ हैं वो आ रहे थे, उनके गाड़ी से इनको लगा ये गिर गए हैं। गिरने के बाद आर्मी मैन भी गाड़ी रोक कर वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद और भीड़ इकट्ठा हो गया। लोगों ने कहा से आप गाड़ी यहाँ लगा दीजिए और इन लोगों को भेज दीजिए एग्ज़ाम देने के लिए, इनका इलाज करा दीजिए। इसी दरमियान तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस आई तो बोली से ठीक है आप थाना में गाड़ी ले चलिए और एग्ज़ाम दिलवा कर थाना में लाइए, बाकी देखा जाएगा। उसके बाद हम भी जितेंद्र सर से बात किए, बोले सर ये देख लीजिए गरीब आदमी है, केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। तो बोले थे ठीक है मुखिया जी हम थाना में गाड़ी ले चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे। अच्छा मुखिया जी ये बताइए कि जो दुर्घटना हुआ तो ठीक है, लेकिन जो जितेंद्र सिंह ने उस आर्मी के साथ किए वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत?
नए साल के शुभ अवसर पर भारत फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर शोरूम लेकर आया है बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, स्टील अलमीरा, लकड़ी वार्डरोब तथा ऑफिस के फर्नीचर, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। यहाँ पर फाइनेंस की भी उत्तम व्यवस्था है। 0% के डाउन पेमेंट पर आप ये सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ शीशम के फर्नीचर खरीदने पर 25% की एक्स्ट्रा छूट। शादी फर्नीचर सेट मात्र 1,40,000 रुपए में, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का भी सुनहरा मौका। तो ये मौका हाथ से जाने न दें और आए भारत फर्नीचर, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, नियर पंकज सिनेमा चौक। 7543065573। देखिए, वो तो आर्मी मैन है, उनका तो सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन हमारे कानून और संविधान में भी ये भी नहीं है किसी आम नागरिक को भी दौड़ा कर पीटना। किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, चाहे वो पुलिस हो या आम जनता हो। तो इसीलिए वो तो बहुत बड़ा चीज़ है, आर्मी मैन थे, लेकिन आम जनता को भी नहीं मार सकते। ये गलत है, ये कहीं गलत है। तो चलिए, और एक और बात है, मैं देख रहा हूँ आप जब इंटरव्यू दिए तो काफ़ी उस पर कमेंट आ रहा है और गाली दी जा रही है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। आखिर क्या एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ खड़ा होना या उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना, क्या वास्तव में पाकिस्तानी होना है क्या, और आतंकवादी? नहीं, हम तो कल बोले थे, अगर जो बोल रहे हैं से हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो अगर उनको पावर है नागरिकता देने का तो हम लोग पाकिस्तान का नागरिकता दे। अगर उनको पावर है तो अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसमें जात पात की क्या बात है। मान लीजिए उसका अगर कुछ टूटा है, फूटा है, चोट लगा है तो उसका इलाज होना चाहिए। यही ना हमारी मानवता क्या है, यही ना है। किसी का भी लगे, उस टाइम में तो ये नहीं देखा जाता ना ये हिंदू है कि मुस्लिम है। उस टाइम में तो यही होता है ना, भाई अगर है रोड पर गिरा हुआ उसको उठा के इलाज हो जाए, बस यही सब लोग चाहता है। जब ब्लड की जरूरत पड़ता है तो कहा जाता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव चाहिए। ये नहीं कहा जाता है कि हिंदू का ब्लड चाहिए कि मुस्लिम का चाहिए। देखिए, जब ब्लड का ग्रुप है, हम लोग जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें लिखा जाता है ए पॉजिटिव वाला ग्रुप चाहिए। ये नहीं कहा जाता है नायाब आलम का खून चाहिए या भूपेंद्र पांडे का खून चाहिए। उसमें तो ये लिखा जाता है ना ए पॉजिटिव वाला का खून चाहिए। तो जब खून देने के टाइम में हम लोग जात पात नहीं देखते हैं, तो आज ये जब एक मुद्दा है से छोटा सा घटना हुआ जिसको इतना बड़ा हो गया एक पुलिस और आर्मी मैन के भिड़ंत में, नहीं तो ये तो छोटी मोटी मुद्दा है। ये तो हमेशा रोड पे जब है तो होता रहता है। लेकिन जब एक पीड़ित परिवार का अगर बात कोई उठा दे रहा है तो वो हिंदू मुसलमान कहना ये तो सरासर गलत बात है, और ये हमारे रक्सौल की जो सुंदरता है उस पर दाग लग रहा है। और एक बात और चल रहा है, ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने अपने फेसबुक से लोग पोस्ट कर रहे हैं कि जो खबरी चैनल यह सब दिखा रहा है, जो द्वितीय पक्ष का समस्या दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, यह चैनल पाकिस्तानी चैनल है, आतंकवादी चैनल है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सब बेबुनियाद बात है, क्योंकि आपकी काम है लोगों को सच्चाई बताना। अगर आर्मी मैन के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया तो वो भी आपने दिखाया, और पीड़ित परिवार को चोट लगा है तो वो भी दिखाना आपका दायित्व है। तो आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई बोल दे ये पाकिस्तानी है तो ये तो गलत बात है। इसके लिए अगर कोई सजा दे तो उसके लिए हमको डर नहीं है, लेकिन जो भी बोल रहा है अगर तो वो क्या निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब ये गलत भी कर रहा है तो उसके साथ है। जो अगर ऐसे बोल रहे हैं से अगर खबरी ने दिखाया है तो ये पाकिस्तानी है, तो इसका मतलब है अगर सही चीज़ को ये अगर दिखा दिए तो पाकिस्तानी हो गए। तो इसका मतलब ऐसे बोल दिया जैसे नहीं भाई एक ही पक्ष का सुनना है, एक ही पक्ष का बोलना है, दूसरा पक्ष का आप बात नहीं रखिए। अच्छा, ये बताइए, इस मामला में नहीं लगता है कि कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्वॉल्व हो गए हैं? इसमें अधिकतर लोग यही दिख रहा है। हम लोग तो नहीं चाहते ऐसे मीडिया में आए, लेकिन आप आ गए तो आपकी इज्जत कर रहे हैं, से आपको बाइट दे रहे हैं। लेकिन इसमें जितने लोग लगे हुए हैं, या आर्मी मैन के सपोर्ट में हो चाहे तैयब जी के सपोर्ट में है, सब लोग अपने अपने राजनीति को चमकाने के चक्कर में से इसी बहाना हमारा भी नैया पार हो जाए। अच्छा, ये नहीं लगता है कि रक्सौल में आज तक इतिहास है कि कभी भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, सांप्रदायिक नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोग चाह रहा है से बिगड़े, लेकिन रक्सौल की जनता वैसे समझदार लोग हैं से कितनाओं कुछ कर रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना जो समझ रहा है से भाई सच्चाई क्या है, सच्चाई देख रहा है। तो जनता तो समझदार है, नेता कितनाओं कुछ बोले, कोई कुछ कहे, उसके बहकाव में तो कोई आया नहीं। इसीलिए रक्सौल के जनता को धन्यवाद है,
से ऐसा उन्होंने सोच रखा से किसी के बहकावे में नहीं आए। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी एक ही मांग है, हम पहले भी बोले हैं, हमारी एक ही मांग है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, चाहे पुलिस वाला दोषी हो, चाहे पीड़ित परिवार दोषी हो या आर्मी मैन दोषी हो, उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि जो ये माहौल बन गया है, ऐसा ही मामला नहीं था कि किसी को सज़ा देना, लेकिन जो ये माहौल बना है, चाहे नेता हो चाहे मैं खुद हूँ, अगर मेरे तरफ से भी गलती हुआ तो हमको भी सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि माहौल को जो गड़बड़ाया है लोग रक्सौल का, इसके लिए जांच कर उन लोगों को सज़ा देना चाहिए। तो चलिए, ये थे न्यावालम जी। और मैं आपको कह दूं कि मैं फिर एक बार अपील करना चाह रहा हूं आपसे कि कोई भी किसी भी प्रकार का यदि पोस्ट करता है, सांप्रदायिक मतलब मुद्दा यहाँ पे लाना चाहता है, सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, तो उसके चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना है। केवल आर्मी भी अपने जगह पर सही है, और जो जहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है उनका इलाज भी जरूरी है। और रही बिहार पुलिस की बात, तो अब जांच शुरू हो गया है, बहुत जल्द उसका भी उच्च स्तरीय जांच किया जा रहा है, बहुत जल्द उसका भी रिजल्ट आने वाला है। चलिए, तब तक के लिए आप शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।